हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, उसका अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ठीक है। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे जुड़ा है? विंड से, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसलिए हमें पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखना जरूरी है अगर हमने विंड्स को देखना है, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन एयर इन द एटमॉस्फेयर कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में अगर कोई भी एयर है तो अपना प्रेशर डालते हैं सरफेस पे, उसी को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हैं, ठीक है। इट इज द रिजल्ट ऑफ द फैक्ट दैट एयर हैज ए मास एंड attracted by an earth gravity. This attraction produce force. The force exerted on a unit area of the earth surface is atmospheric pressure, ठीक है। अब क्या है कि कोई एयर है, ठीक है, कोई एयर है, वो क्या करती है? ग्रेविटी की वजह से अर्थ की तरफ रहते हैं, ठीक है। अर्थ पे रहते हैं या एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में अगर एयर है तो ग्रेविटी की वजह से क्या है, वो अर्थ की तरफ उसका अट्रैक्शन रहता है, ठीक है। तो यही है। अब इसको हम मेजर कैसे करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि हम पर यूनिट एरिया में देखते हैं। पर यूनिट एरिया आप किसी में भी ले लो, ठीक है, किसी भी यूनिट में ले लो, कोई भी एरिया, स्क्वायर में ले लो या इंचेस में ले लो या पाउंड पर स्क्वायर इंचेस, ठीक है, या पास्कल में ले लो। तो क्या है कि किसी भी कोई भी एक एरिया, उसमें कितना फोर्स पड़ रहा है इसका, एयर का, वो क्या कहलाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। प्रेशर कहलाएगा। तो अगर हम इसके मेजरिंग यूनिट देखें तो सबसे पहले हमारे पास है, इसको कई डिफरेंट यूनिट में मेजर करते हैं। तो जैसे कि एक है पास्कल, ठीक है। द सेकेंड वन इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। और उसके बाद पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस में भी इसको मेजर करते हैं। मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। मिलीबार, मिलीबार सबसे ज़्यादा यूज फ्यूल यूनिट है फॉर द मेजरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और इंचेस ऑफ मर्करी, तो ये सब क्या है हमारे, ये यूनिट्स है जिसमें हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट की बात करें कि कौन कौन से यूनिट है जिसके थ्रू हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। तो बैरोमीटर, बैरोमीटर इससे हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे है। तो जैसे मर्करी बैरोमीटर है, एंड्रॉइड बैरोमीटर है। अब मर्करी बैरोमीटर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इसको हम पहले यूज करते थे, अब हम क्या करते हैं? एंड्रॉइड बैरोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। A barometer is specifically designed to measure atmospheric pressure. It is typically uses a column of mercury or an aneroid mechanism of detect changes in air pressure and provide reading is unit such as millibars और inches of mercury, ठीक है। millibars और inches of mercury में देखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है और उसको हम किन इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। सो आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होता है? आइसोबार से हम क्या करते हैं? आइसोबार से हम प्रेशर को डिनोट करते हैं, ठीक है। आइसोबार से हम प्रेशर को डिनोट करते हैं। जैसे कि टेम्परेचर से, टेम्परेचर को किससे डिनोट करते हैं? आइसोथर्म से। उसी तरह प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं? आइसोबार से। तो आइसोबार क्या होता है? आइसोबार लाइन ऑन ए मैप कनेक्टिंग पॉइंट्स हैविंग सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जहां पे सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, उन लाइंस को कनेक्ट करती हुई जो लाइन होगी उसे हम कहेंगे आइसोबार्स, ठीक है। ठीक है। एट ए गिवन टाइम ऑन एन एवरेज ओवर ए गिवन पीरियड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 1030 है क्या, एयर प्रेशर, ठीक है। एयर प्रेशर कितना है? 1030। उसी तरह यहाँ पे क्या है? लो प्रेशर है। यहाँ पे कितना है? 1000, ठीक है। तो इनके जो जैसे यहाँ पे भी 1020 होगा, यहाँ पे भी 1020 होगा, यहाँ पे भी 1020 होगा, इसलिए ये लाइन इसको कनेक्ट करते हुए ज्वाइन किए है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया? आइसोबार। इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। तो बस आइसोबार्स कुछ नहीं, जो लाइन, वो लाइन होती है वैल्यूज ऑफ सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कनेक्ट करते हुए, उसे हम आइसोबार कहते हैं। अब हम देखते हैं टेम्परेचर बेल्ट्स को। टेम्परेचर बेल्ट्स की अर्थ में इसका किस तरीके से एक पैटर्न है कि कहां पे हाई टेम्परेचर रहता है, कहां पे लो टेम्परेचर रहता है। हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि प्रेशर जुड़ा है हमारा टेम्परेचर से।
प्रेशर और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। हॉरिजेंटली की बात करें हम, हॉरिजेंटल में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा वहां पे प्रेशर क्या होगा, वहां पे प्रेशर लो होगा, और जहां पे प्रेशर लो होगा वहां पे टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें देखना है कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं हमारी अर्थ सरफेस पे जहां पे हाई प्रेशर रहता है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रॉपिकल बेल्ट। ट्रॉपिकल बेल्ट हम यहां पे देखते हैं, ट्रॉपिकल बेल्ट, ये हमारी ट्रॉपिकल बेल्ट है। 23 हाफ साउथ, 23 हाफ नॉर्थ, ठीक है, ये डिग्रीज है। तो यहां पे ट्रॉपिकल एरियाज है जिसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्योंकि यहां पे क्या रहते हैं, सनरेज हमारे डायरेक्टली अर्थ सरफेस पर पड़ते हैं, ठीक है। और यहां पे 12th मंथ क्या रहता है, रेडिएशन जो है हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे तो 23 से 23.5 टू 66 या 60 डिग्री मान लो, 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ, ठीक है। तो ये वाला हमारा कौन सा है, टेम्परेट डिग्री, जहां पे कि ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है, ठीक है, ये है टेम्परेट जोन। और उसके बाद आता है हमारा लास्ट जोन जो कि हमारे पोल्स के नियर बाई होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन, ठीक है, या पोलर बेल्ट। तो ये सब हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि इसलिए क्योंकि हमने क्या अभी देखा था कि जहां पे टेम्परेचर हाई रहेगा वहां पे प्रेशर कम रहेगा, जहां पे प्रेशर कम रहेगा वहां पे टेम्परेचर हाई रहेगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, टॉरिड जोन, यहां पे क्या है, यहां पे टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, यहां पे टेम्परेचर हाई होगा, तो यहां पे क्या होगा, प्रेशर लो रहेगा। और यहां पे पोल्स में बात करें, पोल्स की बात करें तो टेम्परेचर कैसा रहेगा, लो रहेगा, तो यहां पे प्रेशर हाई रहेगा। ये क्यों होता है, इसमें मेजर एक जो रीजन है वो है सन की रेज। सन की रेज जैसे कि हमें पता है इक्वेटर पे सन की रेज हमेशा रहते हैं, 12th मंथ रहते हैं और सीधे रहते हैं, इसलिए यहां पे क्या है, टेम्परेचर हाई देखने को मिलता है। और इसमें ऑब्लिक रेज रहते हैं, और यहां पे 6th मंथ क्या है, 6th मंथ डेज और 6th मंथ नाइट्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व करता है सन के चारों ओर, ठीक है, सन के चारों ओर हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है, इसलिए हमें ये देखने को मिल जाता है कि कभी जो सनरेज है वो नॉर्थ में शिफ्ट होते हैं और कभी सनरेज साउथ में शिफ्ट होते हैं। बट इक्वेटर एक ऐसा एरिया है जहां पे हमेशा सनरेज हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम देखेंगे प्रेशर बेल्ट, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है, प्रेशर बेल्ट। अब प्रेशर बेल्ट अगर इसका हम अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि किस तरीके से हमारे अर्थ पे प्रेशर बेल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहले इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है जो कि है इक्वेटर के पास। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जैसे कि हमने अभी ऊपर बात की कि टेम्परेचर जहां पे हाई होगा वहां पे प्रेशर सबसे कम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्यों है, ये भी हमने अभी देखा कि सन रेज की वजह से, जो सन के रेज है वो यहाँ पे हमेशा सीधे देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्थ एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट साउथ, ठीक है। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। उसके बाद सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अब यहाँ पे लो प्रेशर कैसे बन रहा है, क्योंकि ये तो कोल्ड एरिया है, यहाँ पे तो हाई प्रेशर होना चाहिए, पर यहाँ पे फिर भी लो प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसका रीजन अभी हम देखेंगे। और उसके बाद आता हमारा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, क्योंकि ये पोल्स का एरिया है तो यहाँ पे क्या है, पोलर हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है।
अब अगर हम बात करें पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये जो दोनों एरियाज है ये है हमारे थर्मली इंड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि इस थर्मली इंड्यूस्ड इसलिए है क्योंकि हमें इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसका रहता है? सन रेज का। ठीक है, यहां पे डायरेक्टली सनरेज पड़ते हैं, इसलिए यहां पे हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर देखने को मिलता है। यहां पे क्या है? ऑब्लिक रेज पड़ते हैं सन के, जिससे कि अर्थ इतना यहां पे सरफेस इतना गर्म नहीं हो पाता है, इसलिए यहां क्या रहता है? लो टेम्परेचर और हाई एयर प्रेशर। ये पोल्स की बात करें हम, पोल्स। ठीक है, अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, इन दोनों बेल्ट की बात करें अगर नॉर्थ में और साउथ में। ठीक है, अब ये जो दोनों बेल्ट है हमारे, ये है हमारे डायनेमिकली इंड्यूस्ड। ठीक है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड कैसे? अब इसमें मेजर रोल क्या है? इसमें मेजर रोल ये है कि ये जो आप सेल्स देख रहे हो, ये और ये हमारे बिंड्स के वजह से बनते हैं। ठीक है, बिंड्स के वजह से ये सेल्स बनते हैं। तो इससे क्या है कि ये हमारे ट्रेड विंड्स होते हैं, ट्रेड विंड्स, जिसको कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हमने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये हमारे कौन से, ये दोनों हमारे हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड और ये वाले हमारे हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये हमारे थर्मली इंड्यूस्ड, जो सीधे हमें सन की रेस की वजह से देखने को मिल जाते हैं कि यहाँ पे सन की रेस यहाँ पे मेजर रोल प्ले करते हैं, जिससे कि टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, और ये हमारे डायनेमिकली इंड्यूस्ड, जिसमें कि हमें ज्यादा रोल बिंड्स का देखने को मिलता है। ठीक है, बिंड्स वाला क्लास हम अगले सेशन में करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि बिंड्स कौन कौन से होते हैं, परमानेंटली होते हैं। 3 तरीके के बिंड्स होते हैं, प्राइमरी बिंड्स, सेकेंडरी बिंड्स, ठीक है, और टर्शरी बिंड्स, या इसमें लोकल बिंड्स भी आते हैं, लोकल बिंड्स। ठीक है, अगले लेक्चर में देखेंगे। बट अभी हमने देख लिया कि कौन कौन से एरियाज होते हैं, एयर प्रेशर बेल्ट होते हैं हमारे अर्थ सरफेस पे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।